Further discussion on the motion for consideration of the Banking Laws Amendment Bill 2024, moved by Shri Pankaj Chaudhary on the 9th December 2024. माननीय श्री शक्ति सिंह गोयल टू इनिशिएट। धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज वित्त मंत्री जी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट माने 5 कानूनों में अमेंडमेंट करने जा रही है। माननीय उपसभापति महोदय, एक जमाना था जब बैंक में सिर्फ पूंजीपति जा सकते थे। अगर कोई किसान, कोई गरीब अगर बैंक के दरवाजे भी देखा गया था तो उसे शक की निगाहों से देखा जाता था। वो इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन करने के बाद ये कह दिया कि बैंक के दरवाजे आम हिंदुस्तानी के लिए खुले हैं और कोई किसान हो, कोई गरीब हो, वो भी बैंक के अंदर जा सकते हैं। वो अगर शुरू हुआ तो वो नेशनलाइजेशन के बाद बैंकों में काम शुरू हुआ। मैं वित्त मंत्री जी को आपके जरिए कहना चाहता हूं कि आप कानून बदलने के साथ अपने ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में आपकी मंशा पे मुझे कोई शक नहीं है, पर जो लोग आपके साथ बैठते हैं, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, वो अगर आप कितना भी कानून बदलो, जब तक उसको इंप्लीमेंट करने वालों की मंशा साफ नहीं होगी, कानून बदलने से कुछ नहीं होगा। इंप्लीमेंटेशन करने वालों की नीयत को ठीक करना होगा। कानून बनता है संविधान से। संविधान का आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून सबके लिए समान होना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। पर यहां क्या होता है उपसभापति महोदय, एक कानून होता है जो सामने वालों के लिए इस तरह से उपयोग करो पॉलिटिकली कि उसे खत्म करो, और जैसे ही अपने पास आ जाए वो आर्टिकल 14 नहीं रहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं, कानून बदल जाता है। अगर सामने है, कहते हैं कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है, फ्रॉड किया है, अब ये जेल जाएगा, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, और जैसे ही बदल के इधर आ जाएगा पावर सीकिंग, पावर सीकिंग, पावर सीकिंग हो जाएगा, उसको सब मिलता रहेगा। तो ये एक कानून अलग अलग नहीं होने चाहिए, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। उपसभापति महोदय, इसी बिल के अंदर एक अमेंडमेंट आ रहा है। क्या आ रहा है अमेंडमेंट? कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर डायरेक्टर का टेन्योर 8 साल का है, जो इसी सरकार ने किया, कुछ ही वक्त पहले किया। पॉलिटिकल अपनी पावर बचाने के लिए पॉलिटिकल इक्वेशन के साथ कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। 8 साल के लिए आपने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर 8 साल ही रह सकता है। अब क्या ला रहे हैं? अब ये नए अमेंडमेंट के साथ ये ला रहे हैं कि अब कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर 10 साल तक रहेगा। जब आपने 8 साल का कानून बनाया था, उसी वक्त गुजरात में पंचशील मार्केटिंग कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सर, वहां के जागृत नागरिकों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिखा कि बैंकिंग लॉ कहता है कि 8 साल से ज्यादा डायरेक्टर नहीं रह सकता है। उपसभापति महोदय, गुजरात गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को लिखा, मेरे पास एक खत है संदीप मांगरोला करके एक नागरिक का। गुजरात गवर्नमेंट आरबीआई को लिख के भेजती है कि यस, हमें ये मिला है, पर इसका इंप्लीमेंटेशन तो आरबीआई को करना है, और पंचशील मार्केटिंग कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में 8 साल से ऊपर डायरेक्टर हो गए हैं, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप डिसाइड कीजिए कानून के तहत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड नहीं किया।
इसने बार बार लिखा कि मैं ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव्स के, शुगर के सारे डायरेक्टर 8 साल पार कर गए, मैं डिटेल दे रहा हूं, मुझे टाइम दो। एक मेंबर पार्लियामेंट के तौर पे जब मुझे उन्होंने भेजा, मैंने आरबीआई को लिख के भेजा कि इसको मिलिए तो सही, आप एक कानून के खिलाफ काम हो रहा है, एक नागरिक अपनी बात रख रहा है, आप उसे मिलने का टाइम नहीं देते, आप जवाब नहीं देते। दुख है कि आरबीआई ने एक मेंबर पार्लियामेंट को भी जवाब नहीं दिया। क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर वित्त मंत्री जी आप कुछ कहेंगे या नहीं? आज ये पार्टी पावर में है, कल ये है। डेमोक्रेसी में इलेक्टेड मेंबर के लिए वो जनता का प्रतिनिधि होता है, उसके लिए कोई भी ऑफिसर, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में हो, आज हम लिखते हैं, आपके डिपार्टमेंट से कोई जवाब तक नहीं आता है, चाहे कुछ भी लिख लो आप। एक वक्त था, आज भी वो आपका यहां से गवर्नमेंट का किया हुआ सर्कुलर है कि इन स्टिपुलेटेड टाइम मेंबर पार्लियामेंट को जवाब देना चाहिए, प्रिलिमिनरी रिप्लाई इतने दिनों में और आखिरी रिप्लाई इतने दिनों में, इंटरिम रिप्लाई के बाद देना चाहिए। और फाइनेंस डिपार्टमेंट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल किसी को गिने ही नहीं। मैं मानता हूं कि इसके लिए जरूर वित्त मंत्री जी अपना डिपार्टमेंट को ठीक करेगी। मैं जो यहां पे कह रहे हैं कि किसी भी बैंक में 8 साल से ज्यादा डायरेक्टर नहीं रहना चाहिए, अब अमेंडमेंट आ रहा है 10 साल। मैं आपके जरिए वित्त मंत्री जी, मैं, क्योंकि कहा जाता है हमारे वहां चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अगर जिसको सहकार मंत्री आपने बना के रखा है, जिसके पास कोऑपरेटिव है, माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके जरिए जरूर कहूंगा कि कम से कम वो जिस बैंक में चेयरमैन रहे थे वहां तो कानून लागू होना चाहिए। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में अमित भाई शाह चेयरमैन रहे, आज उनके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है सारे लोग। 2006-7 से वो डायरेक्टर कंटिन्यू है वहां बैंक में, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में कोई चुनाव ही नहीं होता है। और क्यों कोर्ट में पेंडिंग है उपसभापति महोदय? क्योंकि 2 डायरेक्टर से एक गुट जो कोर्ट में पेंडिंग है, बड़े अनुभवी आदमी है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कोर्ट, वॉट एवर द मैटर इट्स माई राइट टू से, एंड वॉट एवर इज देयर, that's why I want to highlight. The matter is sub judice. Yes. I am not going into the merits of the matter. What I want to say is, it is the duty of the government to see. Otherwise, 2 लोग मिलके चले जाएंगे, तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी और सरकार क्या देखती रहेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि इट्स अ ड्यूटी ऑफ द आरबीआई कि पार्टी इंटरवीनर के तौर पे वहां जाए, पार्टी इंटरवीनर तौर पे सरकार उसमें हस्तक्षेप करे और 2 गुट मिलके 2006-7 से चुनाव नहीं होने देते हैं और मलाई खाते हैं। हटाइए उन डायरेक्टर को, आपका पावर्स है, आप उनको करिए, आप लगाइए उनको, आप वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकते हो और एडमिनिस्ट्रेटर लगा के आई एम नॉट यील्डिंग, आई एम नॉट यील्डिंग, आई एम नॉट यील्डिंग। इनके बाद में आपको मौका देता हूं। आई एम नॉट यील्डिंग, ही इज नॉट यील्डिंग। इनके बाद में आपको मौका देता हूं, बोले। तो मैं ये कहना चाहता हूं निकालना चाहिए कि ये जिस तरह से चल रहा है उसमें ये जरूरत है कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए और ऐसे डायरेक्टर्स को हटाया जाए जो आपके कानून के खिलाफ 2006-2007 से अप टू 2024 बैठे हैं। आप उसको हटा के वहां लगा दीजिए एडमिनिस्ट्रेटर, नया चुनाव करा लीजिए, फिर शेयर होल्डर चुनेंगे, जो लोग आए वो काम करे। आई एम नॉट अगेंस्ट। डेमोक्रेसी में अगर हम हारते हैं, हार स्वीकार करते हैं, जीतते हैं, काम करते हैं, पर चुनाव ही ना होने दो, एक किस तरह का है। और वो भी वहां जहां पे सहकार मंत्री खुद चेयरमैन रहे हो, आज वही सरकार में हो यहां और वहां पे हो रहा है। इसलिए मुझे थोड़ा, किसी को अगर बुरा लगे, किसी को
अच्छा लगे ये कहने की जरूरत मेरी नहीं है। मेरी तो जो सच बात है वो करने की मेरी आदत है। फिर सच किसी को अच्छा भी ना लगे तो उनको मुबारक। मैं ये कहना चाहता हूं उपसभापति महोदय कि ये सरकार ने, मैं fanindia.net पे पूरा डिटेल के साथ जो हकीकत दी थी उसके मुताबिक 50 विलफुल डिफॉल्टर 50 उनके इस सरकार ने 87,000 करोड़ माफ करे 2020-24 तक। इसमें कौन है? मेहुल चौकसी, ऋषि अग्रवाल जैसे लोग भी इसके अंदर हैं। मुझे ये हमारे देश को लूट के बाहर जाने वाले लोग, आप उनका कर्जा माफ करते हो। आप वो गरीब किसान, छोटे दुकानदार के वहां तो ऑक्शन करने पहुंच जाते हो और यहां पे उनका आपने माफ किया। सर, आपके जरिए मैं इस गृह में कहना चाहता हूं, मेहुल चौकसी लूट के हमारे देश को बाहर भाग गया, उसको रोक सकते थे। मेरे हाथ में ये एक एफिडेविट है, हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन क्रिमिनल स्पेशल सिविल एप्लीकेशन 4758/2015। सर, ये पिटीशन जब वहां पे हुई और उस वक्त पे जब वहां लगी, तब एक एफिडेविट रिस्पोंडेंट फाइल करता है और उसमें वो लिखता है कि मेहुल चौकसी बहुत बड़ा फ्रॉड है, उसका शेयर 650 रुपीज से 13 रुपया हो गया है। इसने सिर्फ बैंकों को नहीं, गरीब लोगों से 14% इंटरेस्ट देने के नाम पे, गोल्ड बार के नाम पे पैसे लिए हैं देश की जनता के। एक सेकंड दे दीजिए, एक सेकंड दे दीजिए। धन्यवाद। और 1 मिनट में मैं खत्म करता हूं। और लास्ट 3 लाइन्स, जस्ट 3 लाइन्स। इन दिस एफिडेविट he had written, I would also like to draw kind attention the fact that petitioner has a huge debt of rupees 9,870 crore outstanding, which also specified in the website of Ministry of Corporate Affairs, and वो कॉपी लगाता है उसके साथ। और पिटिशनर कहता है कि लाइक विजय माल्या, मेहुल चौकसी भाग जाएगा। उसकी वाइफ का वहां पे दुबई में फ्लैट भी है। वो कब कहता है साहब? धन्यवाद। वो कहता है 18 महीने पहले। धन्यवाद। 18 महीने पहले कहा था अगर मेहुल चौकसी को पकड़ लेते तो वो बाहर नहीं जा सकता था। यही कहते हुए मेरी